जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर दिन मिलती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की या दृष्टि करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश करने से बुध के साथ में युति हो जाएगी और राहु और मंगल की दृष्टि में आ जाएंगे। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। शुक्र और बुध की युति। शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि और विवेक या हास्य का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य और भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में या लक्ष्मी नारायण योग में बुध को विष्णु और शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध बहुत शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उन भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल स्थिति के अनुसार मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा अंतर्दशा में विशेष रूप से मिलते हैं। कई बार बुध के साथ में मिलकर शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन जाता है। शुक्र और राहु का दृष्टि संबंध। जब शुक्र राहु के प्रभाव में होते हैं तो हानि करते हैं। राहु के साथ में मिलकर के शुक्र प्रेम का पुजारी बन जाता है, उसकी कामेच्छा बढ़ जाती है, अनैतिक समाज विरोधी गतिविधियों की ओर आकर्षित होने लगता है। शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध। मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध विपरीत लिंग के प्रति झुकाव देता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों का संबंध होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 7 जुलाई 2024 की प्रातः 4:34 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 31 जुलाई 2024 की दोपहर लगभग 2:33 तक कर्क राशि में ही गतिशील रहेंगे। शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर जल तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के कर्क राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। शुक्र का गोचर आपकी मेष राशि से चतुर्थ भाव में होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। इस गोचर से आपके पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर घर के किसी सदस्य से अनबन की स्थिति बनी हुई है तो इस गोचर के चलते यह स्थिति सुधर जाएगी और घर में खुशहाली आएगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल अपने फील्ड में, अपने कैरियर में दिखा पाएंगे और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। आपके कैरियर में इस दौरान उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि आपको सलाह दे रहा हूं कि अपने निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बना करके चलें। आपकी मां को इस दौरान कुछ आराम मिलेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपको भी सुकून मिलेगा। जीवन साथी के साथ में अच्छा वक्त बिताने का मौका इस अवधि में आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा है, अनुकूल है। आपको अपने सब्जेक्ट्स के गुण रहस्यों को जानने के लिए इस दौरान मदद मिलेगी, आनंद आएगा। उपाय के तौर पर आपको चंदन, चमेली या फिर गुलाब की खुशबू वाला जो इत्र है उसका इस्तेमाल, परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। शुक्र देव का गोचर आपकी वृषभ राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में होगा। इस भाव में शुक्र के गोचर के चलते आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान कुछ जो लोग हैं उनसे मुलाकात हो सकती है जो क्रिएटिव हो सकते हैं, जिससे आपको कुछ नए नए अनुभव हो सकते हैं, कुछ सीखने को मिल सकता है। और अगर यह शख्स विपरीत लिंगी हुआ तो आप उनके प्रेम में पड़ सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक अपनी लव पार्टनर से शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। सामाजिक जीवन इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने यार दोस्तों के साथ में अच्छा समय बिताएंगे और इस समय कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं।
भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे और आप हर स्थिति में उनकी सहायता करेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। आप अपने जीवन साथी को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने में सफल होंगे। इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव जो बदलाव है, चेंजेस लाने में भी सफल हो सकते हैं या उसके प्रयास करते नजर आएंगे। उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें या फिर माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम माँ लक्ष्मी नमः, ये आप सबको मालूम है। ये मंत्र जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इस मंत्र का जाप कीजिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि मिथुन राशि से सेकंड हाउस में या गोचर करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में यह स्थान वृषभ राशि का होता है। इस भाव से हम आपकी वाणी और धन पर विचार करते हैं। ऐसे में शुक्र के गोचर से आपकी वाणी में मिठास आएगी। यह मिठास लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी और इस अवधि में आप पारिवारिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं, जहां आप बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष भी आपका अच्छा रहेगा। अगर विदेशों से या दूसरे राज्यों में आपकी प्रॉपर्टी है तो इस दौरान आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। जो लोग अभी तक आर्थिक तंगी का शिकार थे उन्हें भी इस दौरान धन संचित कर पाने में सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स को जो अपनी एजुकेशन के सेक्टर में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अपनी मेहनत का आपको ऐसा फल मिलेगा जिससे आप संतुष्ट होंगे। विवाह के बंधन में बंध चुके इस राशि के लोगों को इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वो मानसिक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर सकती हैं। वहीं उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा उपासना करें और उनका दही से अभिषेक करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। शुक्र का गोचर आपकी अपनी ही राशि कर्क राशि में होने वाला है। इस भाव से हम आपके स्वभाव और आपके शरीर के बारे में विचार करते हैं। तो इस समय शुक्रदेव की कृपा आप पर ज़्यादा बनी रहेगी। भौतिक सुख सुविधा के कारक ग्रह शुक्र आपको लाभ पहुंचाएंगे और जो लोग प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों को भी इस समय अच्छे फल मिलेंगे और दिल में छुपे हुए प्यार को आप शब्दों का सहारा देकर के व्यक्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस वक्त प्यार का इजहार कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। सकारात्मक जवाब मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। आपके कैरियर में आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होकर के जो आपकी तारीफ करेंगे। जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा लोग हैं, वो अपने पार्टनर के लिए इस समय वक्त निकाल पाएंगे और आपके बीच रोमांस की अधिकता देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी कार्य क्षेत्र में पदोन्नति भी हो सकती है। स्टूडेंट्स भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने साथ में जो अपने कलीग्स हैं साथ में मिलकर आप किसी भी सब्जेक्ट पर स्टडी कर सकते हैं, ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं। वहीं उपाय के तौर पर आपको अपनी माताजी को खुश रखना है और उनका आशीर्वाद लेना है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। भौतिक सुख सुविधा के दाता शुक्र ग्रह आपकी सिंह राशि से द्वादश भाव में एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपके खर्चों में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, खर्च कुछ ज़्यादा हो सकता है, इजाफा हो सकता है। आपको इस समय एक अच्छा बजट प्लान बनाने की जरूरत है। इससे आप अपने खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। और इस राशि के कुछ जातक इस समय काल में विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। विलासितापूर्ण जीवन जीने की आपकी चाह पूरी हो सकती है। शुक्र का प्रभाव आपके अंदर वासनापूर्ण विचार ला सकता है और ऐसे समय में खुद पर संयम रखना पड़ेगा। सेहत को दुरुस्त करने के लिए केवल प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इन प्लान को लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। इस राशि के कुछ जातकों में से कोई विपरीत लिंगी आकर्षित हो सकता है। वही उपाय के तौर पर गाय की पूजा करें और उन्हें चारा खिलाएं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। शुक्र का गोचर आपकी कन्या राशि से लाभ भाव में होगा। इस भाव को आय भाव भी कहा जाता है। अतः शुक्र के इस भाव में गोचर से आपकी इनकम में इम्प्रूवमेंट होगा। वहीं आपकी कोई फ्रेंड से या आपकी कोई महिला मित्र इस समय आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। भाग्य के साथ से आपके कई जो काम बिगड़ते हुए काम भी इस दौरान बनने वाले हैं। इस अवधि में आपको कोई दिली मुराद जो आपकी कामना है वो भी पूरी हो सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, लेकिन इससे आप दोनों के बीच में दूरी नहीं आ पाएगी। अपने फील्ड में, अपने कैरियर फील्ड में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। दोस्तों के साथ में मिलकर के आप अच्छा वक्त बिताएंगे और अपनी जीवन की बहुत सी परेशानियों को भूल तक जाएंगे। जो लोग कारोबारी है उनके लिए समय उत्तम है। इस समय काल में आपको कुछ पुरानी योजनाओं से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर मन में किसी बात को लेकर के उलझन है तो घर के किसी करीबी से आप
इस समय काल में बात कर सकते हैं, आपकी उलझन दूर हो सकती है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन कन्याओं का पूजन करें और उन्हें कुछ न कुछ भेंट करें। आइए अब बात करें तुला राशि की। शुक्रदेव आपकी तुला राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत अलर्टनेस के साथ, सतर्कता के साथ में हर काम कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके फील्ड में भी किसी न किसी के साथ में अनबन की स्थिति बन सकती है। आपको सलाह देना चाहता हूँ, विवादों से खुद को दूर रखने के लिए कम से कम बोलें। आवश्यकता से अधिक बार बोलना कई बार भारी पड़ जाता है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और घर की कोई महिला आपकी परेशानियों को दूर करने में मदद करेगी। जीवन साथी के साथ में किसी भी तरह की अनबन या मनमुटाव हो तो उसे किसी और से साझा नहीं करें। यही सही रहेगा कि आप अपने मन में चल रही बातों को अपने पार्टनर से शेयर करें और उनका हल निकालें। इस दौरान जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन किसी शुभ समाचार के मिलने की भी पूरी संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। इसके बावजूद भी आपको काम के बीच अपने शरीर के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। उपाय के तौर पर श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा जी की पूजा उपासना करें और उन्हें खीर का प्रसाद चढ़ाएं। और एक नियम बना लें, हर शुक्रवार को डिनर में खीर बनानी है और साथ साथ में आप लक्ष्मी जी को, दुर्गा को वो खीर भेंट करके प्रसाद के रूप में चढ़ाने के बाद में ही घर वाले को लेनी है। अब बारी है वृश्चिक राशि की। शुक्रदेव आपकी वृश्चिक राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल में आपको अपने जीवन में मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में नज़दीकियाँ आप इम्प्रूव करेंगे, महसूस करेंगे कि नज़दीकियाँ बढ़ रही है। और अगर साझेदारी में कारोबार करते हैं तो विदेशों से इस दौरान आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके प्रति ईमानदार रहेगा। जो लोग कारोबार या किसी काम के संदर्भ में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पसंद करते हैं या जाना चाहते हैं तो यह यात्रा आप थकाऊ हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। लव लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर होगी और इस समय आप अपने संगी के साथ में, पार्टनर के साथ में रोमांटिक पल बिता सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपको शिरकत करना आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और यदि कला से जुड़े क्षेत्रों में आपका रुझान है तो आपके लिए बेहतरीन समय है। छात्रों को अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस समय प्रयास करने की ज़रूरत है। समय निकाल करके थोड़ी देर ध्यान करें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। उपाय के तौर पर सफ़ेद चंदन से भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपके राशि धनु राशि से 8वें भाव में, मारक भाव में शुक्रदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। इस गोचरी अवस्था के दौरान आपको शारीरिक परेशानियां आ सकती है, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वासनापूर्ण क्रियाओं में आपका ज़्यादा मन लगेगा, जिसकी वजह से आपको मेंटली स्ट्रेस भी हो सकता है। इस समय में जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें। अकेलापन आपको परेशान कर सकता है और किसी से विवाद होने की भी इस दौरान संभावना है। अगर वाहन चलाते हैं तो इस अवधि में कोई भी नियम कानून तोड़ने की गलती नहीं करें। सोचें नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस दौरान आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष इस दौरान कमज़ोर रह सकता है। हालांकि आप अपने एक्सपेंसेस पर नज़र रख करके या उनको कंट्रोल करके आर्थिक समस्याओं से बच भी सकते हैं। वह इस दौरान सट्टेबाजी करने से बचना है। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप आध्यात्मिक पुस्तकों का जो अध्ययन कर सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर चांदी का बना कोई भी उपहार अपनी माताजी को शुक्रवार के दिन भेंट करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। शुक्रदेव का यह गोचर आपकी मकर राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में होगा। यह भाव विवाह भाव भी कहलाता है और इस भाव से आपके जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में पता भी चलता है। यह गोचर आपके विवाह जीवन में नए प्राण भरेगा, नए प्राण फूंक देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिता पाने में कामयाब होंगे। आपका जीवन साथी इस दौरान बिना कुछ कहे भी आपके मनोभावों को समझ पाएगा। शुक्र के इस गोचर के चलते आपके जीवन में रोमांस की भी अधिकता रहेगी और इस राशि के जो लोग प्रेम में पड़े हैं इस दौरान शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है और इस दौरान आपको अपने फील्ड में, कैरियर फील्ड में सम्मान मिलेगा। पारिवारिक जीवन को यदि आप खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी निजी परेशानियों को दूर रखना पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में अधिक से अधिक समय बिताना पड़ेगा। वहीं उपाय के तौर पर आस्था के साथ में देवी माँ का पूजन करें। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। शुक्र का गोचर आपकी कुंभ राशि से रोग भाव में होगा, जिसके चलते आपको जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करने
की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ही मन माफिक आपको रिजल्ट मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। आप अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। आपको अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं से बहसबाजी करने से बचना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों की नज़र में आपकी छवि धूमिल हो सकती है। वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। वहीं कुंभ राशि के छात्रों को इस गोचर काल में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके मन में शांति का निवास होगा और आप अपने स्टडी पर पूरा फोकस कर पाएंगे। इस समय आपको अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने देना है। अपने आप को फिट रखने के लिए भी एक्सरसाइज करनी है या योग करना है। अगर आप घर से बाहर रह करके पढ़ाई या नौकरी करते हैं तो इस समय आपको घर की याद सता सकती है, और अकेलेपन दूर करने के लिए आप अपने रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करके बातचीत कर सकते हैं। उपाय के तौर पर शुक्रवार को माँ दुर्गा की आराधना के बाद में स्फटिक की माला से उनका मंत्र जाप करें। आइए अब बात करें मीन राशि की। शुक्रदेव का गोचर आपकी मीन राशि से पंचम भाव में शिक्षा और संतान भाव में होगा। इस भाव को संतान भाव भी कहा जाता है। इस अवधि में आपके अंदर की कला लोगों के सामने आ सकती है। नई चीज़ें सीखने में इस दौरान आपका मन लगेगा। खासकर स्टूडेंट्स के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी सिद्ध होगा। जिन सब्जेक्ट को सीखने में या उन सब्जेक्ट को जानने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उन सब्जेक्ट को आप इस समय आसानी से समझ पाएंगे। किसी न किसी हेल्पिंग हैंड का आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस दौरान कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। विवाहित और प्रेमी जातकों के लिए समय अनुकूल है। अपने साथी के साथ में किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। शादीशुदा लोगों के पार्टनर को शुक्र के इस गोचर का ज़्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का इस अवधि में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घर के किसी बड़े सदस्य इस दौरान आप जीवन में आ रही किसी परेशानियों का हल जानने की कोशिश कर सकते हैं। उपाय के तौर पर पीपल के पेड़ में हर शुक्रवार को जल चढ़ाना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की शांति के कुछ अन्य उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा प्रबल रूप से होती है, और वह अच्छा घर, बहुत अच्छा वाहन, बहुत शानदार कपड़े और अपने मन के अनुकूल जीवन साथी और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की कामना करता है। क्योंकि शुक्र इन सभी सुख सुविधाओं का जो कारक कहा गया, इसलिए शुक्र देव की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर आप शुक्रदेव के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो जो उपाय अब मैं बता रहा हूँ वो उपाय अपना करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। हर शुक्रवार की सायंकाल में आप चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन या इत्र, सफ़ेद जवार या चीनी, बतासे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री या सफ़ेद मिट्टी वस्तुओं का दान करें। यदि शुक्र का दान भरणी या पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों करें तो और ज़्यादा शुभ रहेगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके हीरा पहने या हीरा के अभाव में सफ़ेद ओपल या जरकन पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन ही बैल या गाय को चावल पका करके घी शक्कर डाल करके खिलाने चाहिए। शुक्र ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। आपको पारल लक्ष्मी प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उसका अभिषेक करना बहुत शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र का या लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का पेंडल, अंगूठी या लॉकेट के रूप में धारण करना बहुत शुभ रहता है। वहीं देवी कवच या श्री सूक्त का पाठ करें। संभव हो सके तो अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें अथवा 10 महाविद्या कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वे दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं। निम्न मंत्रों से अभी जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसमें से जो भी आपको सही मंत्र लगे, इजी मंत्र लगे, उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्र देवाय नमः, या शुक्रदेव का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्र देवाय नमः। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें, पुराने जूते, कोई भी गरीब को, ज़रूरतमंद को दान करने से सोया हुआ भाग्य जगाया जा सकता है। वहीं शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर या बर्तन किसी ज़रूरतमंद को देने से आपके घर में कभी किसी सामग्री की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ये उपाय अपना सकते हैं। तो ये था शुक्र का कर्क राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल, गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं चल रही हो
भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़े डिसीजन पर पहुंचना हो, डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाते रहना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा है उस पर बातचीत कर सकते हैं या जो भी समस्या है उन पर दिल खोल करके बात कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा या फिर अगर आप चाहते हैं तो ईमेल के द्वारा भी आपको उपाय भेजे जा सकते हैं, लिखे हुए उपाय। अर्थात आपकी अपनी जो बातचीत है उसके आधार पर जो उपाय निकलेंगे वही मैं आपको रिटर्न में भी, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे ईमेल हो, उसके द्वारा भेजने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी गुप्त बनी रहेगी, उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखें कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।